कर दिया जाता नॉट फॉर। और ये कह करके कि कोई भी बैकवर्ड योग्य ही नहीं है इस भर्ती के लायक, और सीटों को 2 बार 3 बार ऐसे करके उन सीटों को जनरल कर दिया। देखिए, बीजेपी वाले हमेशा एक उनका कहना रहता है कि आप लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, और लगातार देखिए अभी प्रत्याशी के घर में भी सांसद हुए हैं। बीच में ही उन्होंने अभी वही जो सांसद अम्बेडकर नगर से हुए थे वही बीच में कटेरी की सीट छोड़कर जो है चले गए, इसलिए जो है कटेरी की सीट रिक्त हो गई। उनकी पत्नी सुभावती वर्मा जी को ही टिकट मिला है, और ऐसे वो परिवारवाद की राजनीति है आप आरोप लगाते हैं। राजनाथ सिंह जी केंद्र में है, उनका लड़का प्रदेश में है। अमित शाह जी वहां राजनीति कर रहे हैं, जय शाह जी पूरा क्रिकेट देख रहे हैं। ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिले। मैंने 2 उदाहरण बताए आपको। और भाई जिनके पास परिवार नहीं है, अब वो परिवार के लिए क्या करेंगे? तो जिसके पास परिवार है वो परिवार के लिए कुछ करता है। भारतीय जनता पार्टी की आप एक लंबी लिस्ट उठा करके देख लीजिए कि जिनके घर परिवार के लोग 2-2, 3-3, 4-4 बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। अब जब कोई विकास की बात करें ना, हमारे दल का मामला है, पार्टी किसको लड़ाई, भैया आप किसको लड़ा रहे हैं, हमको नहीं पूछ रहे ना। ये पार्टी का मामला है, पार्टी जिसको समझेगी पार्टी उसको लड़ाएगी। हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बात कर रहे थे कि बेटियों की बात कर रहे थे। आप बताओ बीएचयू में इतनी बड़ी घटना हुई तो उसमें कौन लोग शामिल थे? उन्नाव की जो घटना हुई उसमें कौन लोग शामिल थे? तमाम, अब हम नाम नहीं लेंगे कि भाई जैसे संत महंत पूजनीय होते हैं, उसमें कुछ लोग शामिल रहे। आप बताओ इस तरीके की जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी, किसान रौंदेगे टायर के नीचे किसान रौंदेगे, उसमें क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कुछ नहीं कर पाती तो ये अनायास के मुद्दे पैदा करती है। हम कहेंगे कटेरी का चुनाव विकास पर होना चाहिए। आप विकास की बात करिए, कटेरी को आपने क्या दिया आप इस पे बात करिए। ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, और बार बार इसलिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को सहेज नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें लगता है कि बार बार आने से प्रशासन दबाव में है। लेकिन प्रशासन क्या करे भाई? जिला प्रशासन कहीं से वोट तो डाल नहीं देगा, कहीं से वोट ले नहीं आएगा। अम्बेडकर नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो ये मुद्दे हैं, संविधान, आरक्षण, इन मुद्दों के खिलाफ वोट करने जा रही। लोकसभा में आपने देखा अच्छा परिणाम आया, और विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा आएगा। और जो बचा खुचा था, हमारे इलाहाबाद के सभी नौजवान आ गए हैं, हर गांव में लग गए हैं। सब हिसाब किताब भाजपा का बराबर कर दिया। जितनी लाठियां इलाहाबाद में पड़ी हैं उसका हिसाब किताब, हजारों लड़के कटेरी में आ गए हैं, वो सब एक एक लाठी का हिसाब किताब लेकर के इनको चुनाव हरा के जाएंगे। देखिए, आप बहुत अच्छी बात बताएं कि प्रशासन दबाव में है। अभी कल ही जो है आपके प्रत्याशी द्वारा एक ट्वीट किया गया है, फेसबुक सोशल मीडिया पे लगाया गया है कि एक अकबरपुर में तैनात सहायक विकास अधिकारी हंसराज सिंह है, और वह लगातार जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ प्रचार में देखे जा रहे हैं। उन्होंने फोटो भी वायरल किया था, इस पे आप क्या कहेंगे? इसकी शिकायत हमने माननीय आयोग में कर दिया है, लिखा पढ़ी के साथ, और वो गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सेवा नियमावली है उसका पालन करना चाहिए। मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा। हमने माननीय आयोग में शिकायत किया, माननीय आयोग से भी हमारी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कटेरी विधानसभा में जीत के लिए कितना आश्वस्त है? समाजवादी पार्टी जीत के लिए 100% आश्वस्त है, और शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ के प्रभारी हैं। शिवपाल जी के कदम घोसी में पड़े तो एक एक सेक्टर में 2-2 मंत्री घूम रहे थे। हमने लगभग 50,000 वोट से उसको जीता। आदरणीय शिवपाल जी प्रभारी हैं। शिवपाल जी का कदम पड़ना जीत के लिए शुभ संकेत है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे समाज को जोड़ करके विकास की जो गंगा उत्तर प्रदेश में बहाई थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी के उस विकास को और आगे ले जाना चाहती है। वो इंतजार कर रही है कि कब हमको मौका मिले, हम साइकिल की बटन दबावें और जल्दी से जल्दी चुनाव फिर आवे, और 27 में भी श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं। और कटेरी की जनता चाह रही है जो अधूरे काम है, खासकर भीटी ब्लॉक में, उन अधूरे कामों को फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और उसको पूरा करे। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में इस उपचुनाव में कटेरी की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शोभावती वर्मा के साथ खड़ी है, और श्री अखिलेश यादव में विश्वास करते हुए वो समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएगी, ऐसा हमें विश्वास है। एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, आखिरी सवाल है,
ये उपचुनाव की 9 सीटें जो है कहीं कहीं 27 का रास्ता खोलेंगी, क्या यह सही है? इस पे क्या कहेंगे? एकदम सही है। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसका उदाहरण है मिल्कीपुर का चुनाव ना, और जिसका उदाहरण यह है कि जो पूरे देश में 4-6 प्रदेशों में चुनाव होने थे, उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश या और कहीं कहीं दूसरी जगह। ये चाहते तो सारे चुनाव एक साथ करा लेते। बात तो करते हैं एक देश एक चुनाव की, कि हम पूरे देश में एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। तो यही 4 स्टेट में ये सरकार जो है फिसल गई। 2 स्टेटों में हरियाणा और वहां पहले करा लिया जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र का यहाँ का अब करा रहे हैं। आप बताइए, एक देश एक चुनाव की बात करने वाले खंड खंड में चुनाव करा रहे हैं। यह और क्या है? यह विश्वास ही है कि मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया जाए, सत्ता का प्रभाव दिखा करके चुनाव को जीता जाए। लेकिन अम्बेडकर नगर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र बहादुर यादव जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी बड़े सवाल किए हैं। इनका कहना है कि बार बार उनकी रैलियों का से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको हार की कटेहरी विधानसभा सीट से हार की हताशा है, इसलिए वो बार बार कटेहरी विधानसभा सीट में पर रैली कर रहे हैं और आ रहे हैं। उनके दिग्गज नेता भी यहाँ पड़ाव किए हुए हैं, इसीलिए कि उनको हार की हताशा है। लेकिन तब भी जो है कटेहरी की जनता अब की बार इस उपचुनाव में उन बीजेपी को नकारेगी। के ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर।